हाय एंड वेलकम ऑल। आज हम देख रहे हैं मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक। पहले हमने फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिसेस कवर किया था जो कि आपके जीके एसएसपी एग्जाम्स में आएगा। अब आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले ये डिटर्मिनेंट होता क्या है? डिटर्मिनेंट ऑलवेज होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कैसी होती है, जिसका ऑर्डर, यार एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 क्रॉस 2, इसका क्या ऑर्डर हो गया, तो ये जिस नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और ये होता क्या है? दिस इज द स्केलर वैल्यू जो कि हमने कंप्यूटेड, जिसको डिराइव किया होता है कंप्यूटेड फ्रॉम मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक स्केलर वैल्यू जिसको हमने मैट्रिक्स में से निकाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट करते हैं एक ये दो ब्रेसेस लगा के, जिसको मॉड बोलते हैं। ये इसका डिटर्मिनेंट, या फिर सीधे डी ई टी और ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो ए फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो ये मेरी कोई मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ठीक है। ऑर्डर इसका है 2 क्रॉस 2, तो डिटर्मिनेंट इसका निकलेगा। हमने क्या करना है, ये वाले इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस कर देना है इस एलिमेंट के इस मल्टीप्लिकेशन को। मैं जनरल फॉर्म में पहले आपको बता देता हूँ कैसे होगी जनरल फॉर्म में। ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, A11 A12 A21 और A22। ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया इसका? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, A11 A22 की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसको माइनस कर देना है किसके साथ? इन दोनों के एलिमेंट के साथ, A21 और A12 के साथ। ठीक है। दिस दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर देना। ठीक है। तो A11 इंटू A22, ऐसे 4 क्रॉस 1। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 क्रॉस 1 माइनस 3 क्रॉस 2, तो ये क्या आ गया? 4 1 4 और माइनस 6, तो ये क्या आ गया? -2। ये क्या आ गया इसका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मगर ये क्या ऑर्डर हमारा 2 क्रॉस 2 का, अगर हमारा ऑर्डर 3 बड़ा हो गया, 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर हो गया, एक स्टेप आ रहा है। 1 क्रॉस 1 तो वही मैट्रिक्स होती है जो ऑलरेडी है, जो इसका एक ही एलिमेंट होगा, एक ही रो एक ही कॉलम, तो ये एक ही है। ठीक है। मगर ऑर्डर जब हमारा 3 क्रॉस 3 हो जाता है, ठीक है नहीं, तो तब क्या होगा? पहले मैं जनरल फॉर्म से बता देता हूँ उनको। जनरल फॉर्म्स क्या है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की? ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, A11 A12 जनरल फॉर्म में, A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ठीक है, इसमें जो A11 एक एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है नहीं, या रो वाइज भी जा सकते हो, कॉलम वाइज, रो वाइज चलेंगे। A11, बाकी उस रो और उस कॉलम को हमने छोड़ देना, बाकी वाले जो है एलिमेंट्स वो लिखने हैं। इस रो और इस कॉलम को हमने छोड़ दिया। ठीक है। A11 मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, बाकी वाले लिख लेने हैं। A22 A23 और A32 और A33, ये जो बचे, ठीक है, ये मैंने लिख लिए। और इसका क्या होता है, फिर ये एलिमेंट, फिर इसका नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया, और इन दोनों का जो एलिमेंट है 1 और 2, 1 2 ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए हम माइनस लगाना है। ये एक तरीका है इसका। ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 था, ये तो प्लस था, तो ये हो गया। ठीक है। तो ये तरीका है इसका। सेकेंड A12 वो एलिमेंट हमने लिख लिया। अब इस एलिमेंट को A1 रो, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देना, बाकी जो एलिमेंट्स बचे ये और ये बचे, ये हमने लिख देने हैं। A21 A23 और A31 और A33 ये लिख दिया हमने। प्लस अब ये वाला एलिमेंट बचा, अब इसको देख लो, ये कॉलम और ये रो हमने कर देनी है। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमने छोड़ देना है, बाकी जो है वो लिख लेना है। A13 का एलिमेंट क्या था हमारा? A21 A22 A31 A32। ठीक है। अब इसको क्या होगा, A11 सेम जैसे हमने ऊपर ये इसकी 2 क्रॉस 2 में
किया, सेम इसका भी ये 2×2 है, इसको भी सेम 2×2 की तरह कर लेना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस कर देना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, A22 डॉट A33 माइनस A32 A23, ठीक है, और माइनस A12, ठीक है। अब इसको कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, A21 माइनस A21 33 माइनस A23 A31, ठीक है। अब प्लस एक इसका बच गया A13, तो ये क्या आएगा A21 डॉट A32 माइनस A31 डॉट A22, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये कि आपसे, ये तो है जनरल फॉर्म इसकी, थ्योरेटिकल जनरल फॉर्म, तो इसको ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने समझाया। अब एग्जांपल लेके करते हैं, वो थोड़ा सिंपल रहेगा और आपको समझ में आएगा। मान लो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, A इक्वल टू 1 2 3 3 1 4 2 3 1, कुछ भी ले लिया मैंने। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो इसको ले लिया हमने किसी, ठीक है, इसको छोड़ दें, इसको लिख के 1, और बाकी जो बचा हुआ है उस रो कॉलम को छोड़ के ये बचा हुआ है 1 4 3 1, लिख दिया 1 4 3 1, ठीक है। और फिर आ गया माइनस आगे, क्योंकि सेकंड नंबर पे इवन है, इसकी पोजीशन क्या है A12, तो प्लस करेंगे तो ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो फिर सेकंड नंबर क्या है, 2 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, तो 2 लिख दिया, और इस कॉलम और इस रो को छोड़ देना। फिर क्या आएगा 3 4 2 1, ठीक है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट थे, ठीक है, ये आ गया। तो प्लस 3, क्योंकि ये अब इसकी बारी है, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ दिया, ये क्या बचा 3 1 2 3, तो ये लिख देना 3 1 2 3। अब सेम ऐसे ही आ गया 1, इसको कर लेना इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया 1 का 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, माइनस 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, कर लिया, देख रहे होगे आप। 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक, तो ये क्या आ गया 1 4 3 12 माइनस 11, ठीक है, माइनस 2 3 और ये 8 माइनस 5, तो ये आ गया माइनस 5, और प्लस 3 3 9 माइनस 2 7, ठीक है, और ये आ गया माइनस 11 प्लस 10 प्लस 21, तो ये आ गया हमारे पास 20। तो ये क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट, ये क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट निकाला हमने, ठीक है, हमें यही ये पता चल गया। अब क्या होता है कि ये डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट के बेसिस के ऊपर, डिटर्मिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स की जो है वो 2 टाइप्स होती हैं, जिसमें से क्वेश्चन मेनली आता है। मैट्रिक्स की 2 टाइप हैं, ये है, एक है सिंगुलर और दूसरी है नॉन सिंगुलर। सिंगुलर है मतलब कि सिंगल इसका कोई नहीं है, तो ये इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है 0, ये मॉड क्या होगा 0। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, मतलब कि मॉड ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर एटम, ये सिंगल नहीं है, ठीक है, इसका सिंगुलर नहीं है। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि मान लो ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, या इफ़ ए इक्वल टू x 0 1 2 माइनस 3 1 1 2 3, ठीक है, ये कोई हमारे पास क्या है मैट्रिक्स दी हुई है, और ये बताया होगा कि हमें ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, इसमें दिया होगा इस सिंगुलर, तो हमें बताना होगा फाइंड x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें पता होगा कि सिंगुलर चीज़ होती क्या है, तो हम क्वेश्चन निकाल पाएंगे। हमें पता है कि सिंगुलर का मतलब क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें सिंगुलर का मतलब क्या है इसका, कि इसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है। अगर ये डिटरमिनेंट 0 है, इसका डिटरमिनेंट हमने निकालना है इक्वल टू, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, निकालने का तरीका बताया मैंने, x
फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, इस रोज कॉलम को छोड़ देना है, बाकी वाले लिख लेने हैं -3 1 और 2 3, ठीक है। और ये -0 0 के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी 0 के अंदर करेगा तो वो अल्टीमेटली 0 ही बनेगा। तो +1, ठीक है 1, तो इस कॉलम और इस रो को छोड़ दो, 2 3 -3 और 1 2, 2 -3 1 2, ठीक है। तो कर लो इसको आगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, -3 -3 9 -2 1 2, ठीक है। तो ये 0 ही हो गया, ठीक है नहीं, +1 2 2 4 माइनस ऑफ -1 3 1 3, ठीक है। और ये क्या हम आ गया हमारे पास -11x + 7, तो x क्या आ गया हमारे पास, ये a = 0 दिया हुआ था ना, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी 0, तो यहाँ 0 लिख सकते हो, लिख लें। तो ये आ गया -7 = -11x, तो x क्या आ गया हमारे पास 7/11, तो इसकी ये वैल्यू आ गई। कहने का मतलब है कि अगर x की जगह पे -7/11 हो तो ये इसका ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन इस टाइप से आपको आ सकते हैं। और इसकी थोड़ी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ भी है, जो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ के बीच में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर कोई ए बी मैट्रिक्स है, ठीक है नहीं, ए बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो वो ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है नहीं, मतलब कि सिंगुलर डिटर्मिनेंट ले लो तब भी ये इक्वल होते हैं। मगर बट ए प्लस बी का, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स, उसका सम का अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो वो नॉट नेसेसरी है कि वो एक बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये नहीं है कि नॉट नेसेसरी कि मोर इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया और उसके प्लस के बराबर हो, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। मगर ये चीज़ वैलिड है, ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इसलिए नॉट नेसेसरी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन, और सेकंड क्या है कि अगर एनी 2 रोज और कॉलम्स, कोई भी 2 अगर रो और कॉलम अगर हमारे पास वो है सेम या फिर कांस्टेंट मल्टीपल है, कांस्टेंट मल्टीपल, ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल है दूसरी रोज का, तो तब क्या होता है, देन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है, 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 और 3 5 6 कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मेरे पास जो ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये मैट्रिक्स जो दी है, इसमें ये भी रो सेम है और ये भी रो सेम है। तो जब हम इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का, ये 3×3 की मैट्रिक्स है, तो ये हमेशा इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये निकाल लेना, ये 0 ही आता है, निकालना है तो आप निकालना है। ये कहने का मतलब है कि इसका अगर सेम रोज या कॉलम है, 2 रो अगर सेम होगी या कॉलम भी सेम होगा। अब कांस्टेंट मल्टीपल का क्या मतलब है कि कांस्टेंट मल्टीपल, यहाँ ये ज़रूरी नहीं है 1 2 3 ये लिखा हो, 1 2 3 लिखा है, इसका कांस्टेंट मल्टीपल भी हो सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करती है, 2 4 6 3 5 6। तो ये क्या हो गया, अगर इसमें 2 कॉमन निकाल दूँ मैं, 2 कॉमन निकाल दिया इस रो में से, 1 2 3 1 2 3 और 3 5 6, ठीक है। 2 मैंने इससे इस रो से ये कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेम ही होगी वही, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। कहने का मतलब ये है कांस्टेंट मल्टीपल होगा किसी चीज़ का तो उसका भी डिटर्मिनेंट 0 होता है, ठीक है नहीं। ये 2 प्रॉपर्टीज में से क्वेश्चन आ सकता है। और डिटर्मिनेंट अगर किसी रोज का 0 तो ये भी हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये एक और कंसेप्ट है हमारे पास, इसको बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक क्या होता है मैट्रिक्स का, वो हम देखते हैं। रैंक होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स, कितनी हमारे पास रोज है, रोज और कॉलम्स है जो कि नॉन जीरो हैं, तो यही मतलब होता है उसका। तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स का तो मैंने ऐसे बताया, उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि रैंक जो है हमेशा या तो कम होगा या इक्वल बराबर होगा किसके, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के, ठीक है।
ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ये चीज़ ध्यान में रखना। रैंक जो है हमेशा लेस देन या लेस होगा या इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के साथ। तो फर्स्ट में क्या है कि अगर मान लो अगर हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, ज़ीरो के बराबर नहीं है मतलब कि कोई भी रोज़ और कोई भी कॉलम जो है वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो जब ज़ीरो नहीं होगा तो रैंक किसके बराबर हो जाएगा जी, रैंक किसके बराबर होगी, ऑर्डर के बाद। जब जितना रैंक होगा उतना ही ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास मैट्रिक्स होती है, ठीक है नहीं, मैंने 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स लेगी और इसका डिटर्मिनेंट मेरा नॉन ज़ीरो के बराबर आता है, मतलब कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमारा ज़ीरो नहीं है, तो इसका रैंक क्या आ गया, रैंक इज इक्वल टू 3। क्यों, क्योंकि रैंक और ऑर्डर सेम है, तो रैंक इज इक्वल टू 3। अब दूसरा केस क्या होता है, जब हमारे पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ज़ीरो मतलब कि रो या कोई कॉलम इसमें क्या होगा, इसमें ज़ीरो होगा। जब रो या कॉलम कोई भी ज़ीरो हो गया तो रैंक किसके बराबर आएगी, रैंक क्या होता है, रैंक नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो कितनी होगी, यहाँ होगी 2 या 2 से कम, तो लेस दैन और इक्वल टू ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कि लेस दैन इक्वल नहीं हो सकता, इसमें लेस दैन ही हुआ। तो मान लो हमारे पास कोई ये मैट्रिक्स है 3x3 की और इसमें डिटर्मिनेंट क्या हो गया हमारा ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो हमारा रैंक क्या होगा, या रैंक होगा हमारा 2, या रैंक होगा 1। तो हमने क्या कर लेना है, इसमें से एक 2x2 का सेट उठा लेना है, ये 3x3 का, इसमें 2x2 का सेट उठा लेना है, ठीक है। तो उस सेट को हमने एनालाइज करना है, वो अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारा ज़ीरो आया तो इसका मतलब है उसमें भी रो और कॉलम कोई ज़ीरो है, तो हमारा रैंक आ जाएगा, रैंक इज इक्वल टू 1। अगर नहीं आया डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो रैंक क्या आएगा हमारा, रैंक इक्वल टू 2, ठीक है। तो वही है हमारा नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स। इसको मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। एक मान लो एग्जांपल हमारे पास कि a इक्वल टू 1 2 1 2, तो हमें इसका रैंक बताना है, तो निकाल लो इसका डिटर्मिनेंट कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 क्लास 2, तो ये क्या आएगा 2 माइनस 2, तो ये क्या 0, ये क्या है डिटर्मिनेंट क्या आ गया 0, और ये ऑर्डर क्या है 2x2, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो रैंक कम होगा इसका, ये ऑलरेडी 2x2 है तो इसका रैंक क्या होगा, 2x2 है तो रैंक इसका क्या होगा, रैंक जो है लेस देन ऑर्डर होगा, तो ऑर्डर इसका 2 है, ठीक है, ऑर्डर इसका 2 था, तो 2 से कम होगा तो रैंक हो 1, रैंक हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रैंक इसका क्या हो गया 1 हो गया। क्यों, क्योंकि रैंक हमेशा जो रैंक है वो 1 मिनिमम होता है और मैक्सिमम कितना होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। रैंक कभी भी ज़ीरो नहीं होता, याद रखना, रैंक इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसका रैंक बताना है हमें, ये कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है 1 -2 3 3 1 4 2 3 और 1, ठीक है। तो हमें बताना है इसका, तो निकाल लो उसका डिटर्मिनेंट इसका निकाल, वो क्या होगा 1, उस कॉलम और रो को छोड़ दो, बाकी जो बचा 1 4 3 1, ठीक है, और माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या -2 ऑलरेडी है, ठीक है, -2, तो उस रोज कॉलम को छोड़ दिया, बाकी क्या बचा 3 4 2 1, ठीक है, प्लस 3 उस रोज कॉलम को छोड़ दिया, पीछे क्या बचा 3 1 2 3, तो कर लो काउंट 1 और 1 माइनस 4 3 12 प्लस 2 3 माइनस 8 प्लस 3 9 माइनस 2 माइनस 11 प्लस ठीक है 8 माइनस 5 to 10, किसका मगर माइनस का, प्लस 9 माइनस 2 7 7 3 21, तो ये क्या हो गया -21 प्लस 21, तो ये क्या आ गया 0। ये देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो फिर
इसका रैंक जो है, रैंक को होगा लेस देन होगा ऑर्डर से, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है इसका 3x3 है, तो इसका रैंक जहाँ क्या होगा, यहाँ तो रैंक इसका होगा 2 होगा या 1 होगा। तो 2 के लिए हमने क्या करना है, मैंने क्या बोला, इसमें से कोई एक 2x2 उठा लेना है। ये 3x3 है, इससे कम 2x2 हो गया, तो ये उठा लेना हमने, कोई भी एक सिंपल सा उठा लो। -2 3 1 4 इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर ये 0 आया तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 है, अगर 0 नहीं है इसका मतलब यही है इसका सबसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट, तो इसका रैंक 2 आ जाएगा। -8 -3, तो ये क्या आ गया, -8 + 3, तो ये क्या -5 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका रैंक क्या है, रैंक इक्वल टू 2। अगर ये रैंक 0 आ जाता तो इसका ऑर्डर क्या होना था, 1। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको सिर्फ 3x3 ही ऑर्डर पूछा जाएगा। तो 3x3 में अगर डिटर्मिनेंट सिंपल से लिखना, अगर 3x3 में हमारा डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, रैंक जो होगा या रैंक जो वो 2 होगा या रैंक क्या होगा 1 होगा, ठीक है। नहीं तो क्या करना कि उसमें से कोई एक 2x2 उठा लेना है मैट्रिक्स में से, उसको चेक कर लेना है, अगर वो नॉन ज़ीरो हुआ तो रैंक 2 है, अगर 0 हुआ तो रैंक 1 है। यही थे आपके कंसेप्ट।